हेलो साथियों, नमस्कार। ऑन 247 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग शुरू कर चुके हैं फटाफट रिवीजन का एक क्लास, जिसमें हमने आपको पढ़ा दिया प्लासी का युद्ध 1757, जिसने अंग्रेजों की स्थिति को भारत में मजबूत किया। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया बक्सर का युद्ध, जिस 1764 जो बिहार के बक्सर में लड़ा गया था, गंगा नदी के किनारे। इसमें तो पूरी तरह से अंग्रेज बिल्कुल अब एक व्यापारी न रह करके एक शासक के रूप में भारत में स्थापित हो गए थे। कैसे स्थापित हो गए? दो संधि की गई थी, 12 अगस्त 1665 और एक 16 अगस्त 1665, जिसमें क्या हुआ था, इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि पढ़ा चुके हम आपको। इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों को करमुक्त व्यापार करने की पूरी तरह से छूट मिल गई थी बिहार, बंगाल, उड़ीसा और अवध के क्षेत्र में। तो वो शासक नहीं रहे, बल्कि वो एक व्यापारी नहीं रहे, और वो एक शासक के रूप में भारत में शासन करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब कहानी शुरू होती है कि सारे बंदोबस्त, जो भी नीति निर्धारण होगा हमारे देश का, अब वो कौन करेंगे? ना कोई भारतीय शासक करेगा, बल्कि करेंगे अंग्रेज। और यहीं से शुरू हो जाती है हमारे गुलामी का दौर। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो बहुत ही अहम है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे आप 12th के विद्यार्थी हो या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, और इतिहास से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इस पार्ट से जरूर प्रश्न आता है। कौन सा बात पढ़ेंगे आज हम? तो भू राजस्व व्यवस्था। उस समय अंग्रेज को जो टैक्सेस मिलते थे, जो कर मिलता था, उसका मुख्य स्रोत क्या था? खेती। कृषि से जो उत्पादन होता था उसी के आधार पर उन्हें टैक्स मिलता था। तो अब वो नीति ऐसा बनाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा कंपनी को फायदा हो, और वो भू राजस्व व्यवस्था जो अंग्रेज लेकर के आए हैं उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले शासन आ चुका है भारतीयों के हाथ, ये अंग्रेजों के हाथ में, भारतीयों के हाथ से छीना गया शासन। मुगल भी कमजोर हो चुके हैं, दिल्ली तक सीमित है। बंगाल के नवाब अब कठपुतली नवाब बन के रह गए हैं, मुर्शिद कुली खां के बाद, सिराजुद्दौला के बाद, जो भी आया है, मीर जाफर हो, मीर कासूम हो, नजमुद्दौला हो, है ना, सारे के सारे अब जो है सो केवल और केवल कठपुतली नवाब बन करके रह गए हैं। उनके सारे शक्तियों का प्रयोग अब कौन करने वाला है? अब अंग्रेज करने वाला है, और अंग्रेज ही यहाँ का नीति निर्धारण करेगा। आप ध्यान से अगर क्लास को समझते चलते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं। ठीक है, चलिए क्या टॉपिक है? टॉपिक एक बार ध्यान में आ गया। अब हम लोग को पढ़ना है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था। बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था। बिल्कुल रिवीजन क्लास है, आप एकदम नोट्स बनाते चलेंगे, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी कंप्लीट होने वाला है। द्वैध शासन व्यवस्था क्या है? द्वैध मतलब डबल शासन कैसे हो रहा है, अब समझेंगे आप। देखिए हुआ क्या, शासन बिल्कुल आ चुका है किनके हाथों में? अंग्रेजों के हाथों में। और द्वैध शासन व्यवस्था लेकर के कौन आया है? ये है रॉबर्ट क्लाइव, है ना, इसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। कब लेकर के आया है? 1765 में। कहा इसका प्रयोग किया सबसे पहली बार? इसका प्रयोग किया गया है बंगाल में, है ना, इसका प्रयोग किया गया है बंगाल में। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव लेकर के आया है। इसमें क्या है कि कर वसूली का काम जो है, टैक्स जो वसूलना है ना, कर वसूली का काम कंपनी अपने हाथों में ले लेती है। कंपनी मतलब कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कुछ अपना लोग नियंत्रित करता है, लोग निर्धारित करता है, कुछ लोगों को दे देता है ऑफिसर के माध्यम से, अपने अधिकारी के माध्यम से टैक्स वसूली का काम करता है कौन? कंपनी। किनके मदद से? अधिकारी के मदद से। ठीक है, अब है प्रशासन कौन चलाएगा भाई? तो प्रशासन चलाने का जिम्मा देता है, प्रशासन की जिम्मेवारी रहती है जो कठपुतली नवाब है, बिल्कुल अभी लोग, निजामुद्दौला को, है ना, निजामुद्दौला, है ना। प्रशासन का कहने का मतलब कि राज्य का देखभाल का जिम्मेवारी किसे दिया गया? ये निजामुद्दौला को। अब यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। अंग्रेजों का चाल बिल्कुल क्लियर है कि वो आखिर चाहते क्या है।
टैक्स खुद वसूलेंगे और शासन की जिम्मेवारी दे दिया है नवाब को। नवाब के पास खर्चा नहीं है, कहां से चलेगा शासन? कर वसूली कर रहे, सारा पैसा लेके जा रहे हैं। यही तो है द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब आपको यही समझना है कि प्रशासन कोई और चलाए और टैक्स कोई और वसूले। यही मंशा थी अंग्रेजों की, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। इसका नतीजा हुआ बंगाल धीरे धीरे, जो कभी एक समृद्ध हुआ करता था, अच्छी कृषि की उपज थी वहां पे, अच्छे फसल उत्पादन होते थे, वो बंगाल धीरे 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 कंगाल होता चला गया। ये नतीजा हुआ है। आपसे पूछा जाए कि द्वैध शासन का बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा, तो बंगाल की आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई, दयनीय हो गई, है ना। अगर हम प्रभाव की बात करें आपके सामने, बंगाल पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है, तो बंगाल की आर्थिक स्थिति, बंगाल की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई, है ना। क्या हो गया? बहुत दयनीय हो गई, है ना। कैसे? टैक्स वसूल रहे अंग्रेज, शासन चला रहा है निजामुद्दौला नवाब, वो भी किसके कहने पे? अंग्रेज के कहने पे। तो बंगाल की स्थिति चरमरा गई। सबसे अधिक प्रभाव किन पे पड़ा? किसान, है ना। किसान पूरी तरह बर्बाद हो गए, किसान पूरी तरह बर्बाद हो गए। समझ गए बात? किसानों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई और लोगों ने खेती छोड़ दिया, कृषि छोड़ दिया। शुरुआत में तो बहुत फायदा हुआ अंग्रेजों को, ठेकेदार मनमाना कर वसूलते थे, जबरन किसानों को मारपीट करके टैक्स वसूला जाता था। लेकिन स्थिति ऐसी आ गई कि किसानों ने मजबूर होकर के खेती छोड़ दी, डाकू बन गए, लूटपाट मचा दिया उन्होंने। उसी समय हमारे जो भारत के महान लेखक हैं, बंगाल क्षेत्र के ही बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास आनंद मठ में, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में आता है कि आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। इन्होंने सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है ना। सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया है कि बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था, जिसका वर्णन आनंद मठ में है, जो किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सन्यासियों से नहीं देखा गया कि बंगाल की स्थिति ऐसे, वो लोग विद्रोह किए हैं द्वैध शासन के खिलाफ। रॉबर्ट क्लाइव देख रहा है कि बंगाल की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर होते जा रही है, कंपनी कर्ज में होते जा रही है। अंत में वो 1767 में ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल छोड़कर इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड चला गया। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, समझ गए? मतलब निसहाय छोड़ करके चला गया, बंगाल को बिल्कुल गर्त में ढकेल करके चला गया, बंगाल की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल चौपट करके चला गया। किसान खेती छोड़ दिए, टैक्स जाना कम हो गया, कंपनी पे कर्ज बढ़ गया। तब वहां से एक नए जो है सो वायसराय को भेजा जाता है बना करके, वहां से गवर्नर जनरल आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, हेस्टिंग्स, है ना। और वॉरेन हेस्टिंग्स आते ही द्वैध शासन को समाप्त कर देते, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। इतना बात आपको ध्यान रखना है आज के क्लास में, ठीक है। द्वैध व्यवस्था लेकर के कौन आया है? रॉबर्ट क्लाइव। कब लाया है? 1765 में। कब? इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बाद। दूसरी बात, द्वैध शासन में क्या व्यवस्था था? तो प्रशासन की जिम्मेवारी बंगाल के नवाब निजामुद्दौला को सौंपी गई, जबकि कर वसूली का काम कंपनी ने अपने हाथों में लिया।
शुरुआत में कंपनी को फायदा हुआ, लेकिन जब कर का बोझ किसानों पर पड़ा तो उन्होंने खेती छोड़ दिया, जिससे टैक्सेस आने भी बंद हो गए, कर भी आना कम गया। कंपनी की भी स्थिति खराब हो गई, बंगाल के किसानों की स्थिति भी खराब हो गई, खजाना बिल्कुल खाली हो गया, बंगाल में भूखमरी, बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होगी। ध्यान से समझेंगे तो आप लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव तो कंप्लीट होता ही है। कौन सा विद्रोह हुआ है बंगाल में द्वैत शासन के खिलाफ? सन्यासी विद्रोह हुआ है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है बंकिम चंद्र चटर्जी के किताब आनंद मठ से मिलती है। और याद है हम लोग का राष्ट्रीय गीत कौन लिखे हैं? यही लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम। राष्ट्र गान कौन लिखे? वो बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो राष्ट्रीय गीत लिखे बंकिम चंद्र चटर्जी और वो भी लिया गया आनंद मठ से, ये बात भी है। सन्यासी विद्रोह होता है बंगाल में, जम के विद्रोह होता है, लेकिन कार्रवाई करके अंग्रेज इसको कंट्रोल में कर लेते हैं, सारा कुछ उनके पास अब है। दूसरी बात याद रखना है कि 1767 में बंगाल के उसी निसहाय स्थिति में छोड़ करके रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड चला जाता है, नहीं संभल रहा है, छोड़ करके चला गया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स आते हैं, बंगाल की स्थिति देखते हैं तो तत्काल प्रभाव से उन्होंने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया, नई व्यवस्था लेकर के आया, वो चला। इतना याद रखेंगे किसने समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग्स से। कब? 1772। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग बात करेंगे, और भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कर लो भाई, तुम्हारा देश थोड़े ही है ना, तुम्हें तो नए नए एक्सपेरिमेंट करने हैं कि कहां से ज्यादा फायदा हो। भारत की जनता को क्या हो इसकी कोई चिंता नहीं रहती थी, कंपनी को ना अंग्रेज को, है ना, केवल उसको पैसा चाहिए और लूट करके इंग्लैंड में धन को जमा करना है। तो नए एक्सपेरिमेंट हो गए। वॉरेन हेस्टिंग्स किया, वो भी नहीं चला, उससे ही बंगाल की स्थिति खराब हो गई। और फिर अस्थाई बंदोबस्त लेकर के आया गया, रैयत वाली व्यवस्था लेकर के आया गया, महाल वाली व्यवस्था लेकर के आया गया, तरह तरह के प्रयोग बंगाल पे लगातार किए जाते रहे, और कभी किसानों को फायदा, कभी किसानों का शोषण, लेकिन ज्यादातर उसके व्यवस्था में किसानों का शोषण होता था और कंपनी को फायदा होता। अब हम लोग तो गुलाम हो चुके हैं, जो व्यवस्था मेरे ऊपर आप लागू कर दो वही मानना पड़ेगा। लोकतंत्र थोड़ी कि आप सरकार बदल देंगे। तो इस तरह से हमने पढ़ा अस्थाई बंदोबस्त, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट हम लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी की चर्चा करेंगे, है ना। उसके बाद और आगे क्लास आपका लगातार चलता रहेगा। आप लगातार क्लास में बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।